हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए 50 वीडियो ला रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों की, भारत के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की 50 वीडियो हम लाए हैं। जिस सीरीज़ के अंदर ये हमारी तीसरी वीडियो है और बने रहिए, हमारा सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए दोस्तों। हमें उम्मीद है हम आपको थोड़ा बहुत जितना होगी हमारी तरफ से हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ा बहुत फैक्ट बताने के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में। तो वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा से हानिकारक रहा है। वीडियो पूरी देखिए और पूरा नॉलेज लीजिए दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो है अशोक, महान सम्राट अशोक। देखिए दोस्तों, मौर्य सम्राट के जो है महान शासक सम्राट अशोक के बारे में बात हो रही है। तो देखिए, प्राचीन इतिहास में सबसे शक्तिशाली शासकों में सम्राट अशोक का नाम महत्वपूर्ण है। उनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक विद्यमान माना जाता है। इसे भारत के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध कालों में से एक माना जाता है दोस्तों। उनका जन्म मौर्य राजा बिंदुसार और देवी धर्मा के घर पर हुआ था। उनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम देवी धर्मा हुआ था। ठीक है दोस्तों, वे चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, यानी कि उनके पोते थे। ठीक है दोस्तों, वे एक उत्कृष्ट योद्धा जनरल बने, यानी कि वे एक बहुत महत्वपूर्ण योद्धा भी थे, महान योद्धा भी थे। अशोक आरंभिक चरण में क्रूर और निर्मज्ञ राजा थे, यानी कि वे प्रारंभ में दोस्तों बहुत ही क्रूर थे, बहुत ही भयंकर राजा थे, जो कि हर किसी को मार देते थे, हत्या कर देते थे। ठीक है दोस्तों, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने क्रूर विचारों को लागू किया। 265 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग के युद्ध में विजय प्राप्त की थी और अत्यधिक रक्तचाप देखने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया। क्योंकि दोस्तों कलिंग का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, जो कि भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और महान युद्धों में उसका नाम लिया जाता है। कलिंग के युद्ध में 265 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इतने लोगों की मौतें हुई दोस्तों, जिससे देखकर सम्राट अशोक का हृदय जो है पिघल गया और उन्होंने आजीवन कभी भी लड़ाई करने का वादा किया था कि मैं कभी लड़ाई नहीं करूंगा, ज़िंदगी में कभी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन हो गया था दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। इस हृदय परिवर्तन के कारण उन्होंने दोस्तों बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था दोस्तों, और अहिंसा और बौद्ध धर्म के मार्ग का उन्होंने अनुसरण आरंभ कर दिया। उन्होंने लगभग 260 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म को राज्य धर्म भी घोषित कर दिया। 260 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म जो उन्होंने अपनाया था पूरे राज्य में लागू कर दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म की 10 धार्मिक नीतियों का पालन भी किया दोस्तों, और अशोक ने इस धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ भी कर दिया था। उन्होंने 14 राजाओं के माध्यम से दर्शन लिखा, जो संपूर्ण साम्राज्य में फैला दोस्तों। ये सम्राट अशोक की राजा आज्ञाओं के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। और 232 ईसा पूर्व में अशोक का निधन हुआ दोस्तों। 232 ईसा पूर्व में अशोक का निधन हो गया था। अशोक ने बौद्ध अनुयायियों के लिए हजारों स्तूप और विहारों का निर्माण किया, और उनके स्तूपों में महान सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन में है, सांची स्तूप बहुत फेमस है दोस्तों। 1989 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी चिन्हित किया गया है। सारनाथ में पाए गए अशोक स्तंभ में 4 सिंह युक्त अशोक चिन्ह भी मिले हैं दोस्तों, जिसे स्वतंत्रता के बाद भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। तो ये है बात दोस्तों सम्राट अशोक के बारे में। तो इस प्रकार आप जान सकते हो सम्राट अशोक एक महान योद्धा थे, महान व्यक्ति थे, महान सम्राट थे, महान जन कल्याणी राजा भी थे। क्योंकि दोस्तों कलिंग के युद्ध के बाद माना जाता है कि उनका हृदय बहुत परिवर्तन हो गया, जिसके कारण उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य भी किए, जैसे अनाथालय बनवाए, आश्रम बनवाए, पेड़ पौधे लगवाए, और भी पशुओं के लिए भी अस्पताल बनवाए दोस्तों। अनेकों उन्होंने जन कल्याणकारी कार्य भी किए, और इस प्रकार उन्होंने बाद में अपना धर्म बदल लिया, परिवर्तन कर लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया और पूरे राज्य में बौद्ध धर्म लागू कर दिया। तो इस प्रकार अशोक के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके होंगे, मुझे उम्मीद है, और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, तो सब्सक्राइब का बटन जल्दी दबा दीजिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, उसमें भी बहुत कुछ